हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात पोद्दार और मैनेजमेंट सीरीज में जब हम वीडियोस बना रहे हैं तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखिए, जैसे एक मनुष्य होता है वैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी कंपनी होती है, कोई भी ब्रांड होता है, उसका भी एक जीवन चक्र होता है और मैनेजमेंट में उसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। यानी आज की तारीख में एग्जाम में इस प्रकार के आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आज कोई भी नया प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो पहले वो होता है इंट्रोड्यूस, यानी शुरुआती दौर में जब आप मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट होगा। एक जमाने में मान लीजिए मोबाइल फोन आया होगा, उस जमाने के हिसाब से वो नया प्रोडक्ट था, तो शुरुआत में क्या बिकने लगा था? नहीं साहब, नया नया सामान तो एकदम से नहीं बिकता। चलिए, प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए, आप ब्रांड की बात कर लिए। आज मान लीजिए मोबाइल का कोई नया ब्रांड बाजार में आया, तो जैसे इंट्रोड्यूस होगा क्या बहुत बिकेगा? क्या नहीं बिकेगा साहब, थोड़ा थोड़ा बिकेगा। तो यहां पे आपको करना पड़ेगा भयंकर खर्चा। यानी जब भी कोई नई कंपनी नया ब्रांड लॉन्च करती है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उसको बाजार में बिठाने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। सेल्स ज्यादा नहीं हो रही, लेकिन विज्ञापन वगैरह में खर्चा बहुत होता है। ये इंट्रोडक्शन स्टेज होती है। इसके बाद अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो आपका धंधा बढ़ता है, यानी ग्रोथ आती है आप में। अब क्या हो रहा है भैया? सेल्स बढ़ती जा रही है, सेल्स बढ़ती जा रही है, बिक्री बढ़ रही है, खर्चा, सब खर्चा भी बढ़ रहा है। क्योंकि जब भी कोई ग्रोइंग कंपनी होती है, ग्रोइंग प्रोडक्ट होता है, तो विज्ञापन में आपको खर्चा करना पड़ता है। हमने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था, अगर आपको टाइम मिला तो देखिएगा, जो था बीसीजी मैट्रिक्स। उसमें हमने इस बारे में चर्चा की कि कौन से प्रोडक्ट पे खर्चा करना चाहिए, कौन से पे नहीं करना चाहिए। खैर, किसी भी बढ़ते हुए प्रोडक्ट पे हमारा विज्ञापन पे अगेन खर्चा होता है। इस स्टेज में पैसा भी आ रहा है और खर्चा भी हो रहा है। इसके आगे जो स्टेज आती है वो है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में क्या होता है साहब? आप देखिए, मैच्योरिटी में देखिए, इसको लिख देते हैं, ये है आपका इंट्रोडक्शन स्टेज है ये। इसके बाद ये है आपकी स्टेज, कौन सी है? ग्रोथ। ग्रोथ के बाद आएगी आपकी मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी के बाद आएगा आपका डिक्लाइन। इसको समझेंगे तो आपने जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया तो खर्चा बहुत है लेकिन धंधा कम है। ग्रोथ जब आई कंपनी की, आपको देख रही है ग्रोथ आ रही है, तो पैसा भी आ रहा है, खर्चा भी हो रहा है। लेकिन इसके बाद जो स्टेज है वो है मैच्योरिटी। यानी अब जो धंधा है करीबन करीबन इससे ज्यादा नहीं हो सकता जितना ये धंधा कर सकती थी कंपनी, अब वो करने लगी है। इस स्टेज पे आप क्या करेंगे? इस स्टेज पे आप खर्चा करना थोड़ा सा कम कर देंगे, धंधा ऑटोमेटिकली हो रहा है, कैश काउ जैसा ये प्रोडक्ट बन चुका है। और उसके बाद अगली स्टेज पे क्या आएगा? अगली स्टेज पे आएगा डिक्लाइन। अब आपका खर्चा अब यहां नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? वैसे प्रोडक्ट मरने वाला है, तो कम से कम खर्चा करिए, धंधे से बाहर निकलने की कोशिश करिए और जितना पैसा आप यहां निकाल सकते हैं निकालने की कोशिश करिए। अब देखिए, हर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल ऐसी नहीं होती। अगर एक बड़ा इंटरेस्टिंग हम यहाँ पे बात करें, अब गेहूं है, गेहूं भी एक प्रोडक्ट है। क्या उसकी लाइफ साइकिल ऐसी होगी क्या कि एक जमाने के बाद लोग खाना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं है ना। उसकी लाइफ साइकिल प्रोबेबली ऐसी होगी, यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी थोड़ा थोड़ा उसका धंधा बढ़ता जाएगा। सिमिलरली एक फिल्म है जो टॉकीज में लगती है, तो उसकी लाइफ साइकिल बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। ऐसी होती है उसकी लाइफ साइकिल, यानी पहले दिन सबसे ज्यादा धंधा होता है उसका, फिर हर दिन उसका धंधा थोड़ा सा कम होने लगता है, कम होने लगता है, कम होने लगता है। यानी सारे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल सेम नहीं होती, लेकिन हाँ, मोटा मोटा इस प्रकार की होती है। आप भी सोचिए अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनकी लाइफ साइकिल कैसी होगी, शायद आपको मजा भी आएगा। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसे वीडियोज हम बनाते हैं।